रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राज्य में भाजपा की ओर से प्रचार करने के लिए पड़ोसी मिजोरम का दौरा किया। उन्होंने मिजोरम की स्थिति के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया और मिजोरम के विकास में बाधा डाली। राजनाथ सिंह के आरोपों के बाद कांग्रेस के शीर्ष नेता सोनिया गांधी ने एक वीडियो संदेश में राजनाथ सिंह को जवाब दिया और कहा कि मिजोरम शांति समझौते में कांग्रेस का योगदान है। इसमें तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी की भूमिका और गांधी परिवार के साथ मिजोरम के संबंधों के इतिहास पर प्रकाश डाला गया है। उन्होंने मिजोरम के लोगों से भाजपा के फासीवाद और तानाशाही के खिलाफ एकजुट होने का भी आह्वान किया। सोनिया गांधी ने कहा कि बीजेपी की विभाजन नीति ने आज मणिपुर राज्य को बर्बाद कर दिया है। 6 महीने बाद प्रधानमंत्री 1 घंटे के लिए भी वहां नहीं आए। यदि आप MNF और ZPM को वोट देते हैं तो भाजपा का आशीर्वाद प्राप्त है, तो भाजपा और RSS मिजोरम पर शासन करेंगे। मिजोरम का हमारे दिलों में एक विशेष स्थान है। मिजो समझौते के बाद से मैं कई बार यहाँ आ चुका हूँ। हम इसकी सुंदरता, संस्कृति और लोगों से मंत्रमुग्ध हैं। लेकिन बीजेपी और RSS मिजोरम की संस्कृति, भाषा और विरासत को मिटाकर उसी संस्कृति को पूरे देश पर थोपना चाहते हैं। उनके हाथों में लोकतंत्र खतरे में है। उन्होंने संसद में जबरन कानून बनाया जो जनजातियों के भूमि अधिकार छीन लेगा। गांधी ने दावा किया कि इतिहास साबित करता है कि केवल कांग्रेस ही मिजोरम में विकास ला सकती है। इसलिए मैं राज्य के लोगों, विशेषकर युवाओं और महिलाओं से आग्रह करता हूं कि वे किसी भी पार्टी को राज्य को नष्ट करने का मौका न दे। शांति, विकास और संविधान के अनुच्छेद 371 जी की सुरक्षा बनाए रखने के लिए कांग्रेस पर भरोसा करें। भाजपा जो राज्य में गैर मिजो, विशेष रूप से म्यांमार शरणार्थियों को सहायता नहीं भेजने और मणिपुर में जू कुकीज के खिलाफ अत्याचार के लिए दबाव में थी, अब वोट जीतने की उम्मीद में गैर मिजो क्षेत्रों का ध्यान केंद्रित कर रही है। कांग्रेस के कुशासन के कारण मिजोरम इतना पिछड़ा हुआ है। दिल्ली से उनकी दूरी बढ़ती जा रही है। पिछले 9 वर्षों में नरेंद्र मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद से मिजोरम और दिल्ली के बीच अंतर कम हो गया है। विकास को गति मिली है। उन्होंने सत्तारूढ़ MNF की भी आलोचना की और कहा कि अगर भाजपा सत्ता में आती है तो इसकी SCGP योजना की जांच के लिए एक विशेष जांच समिति का गठन किया जाएगा। नशा मुक्त मिजोरम बनाने के अलावा भाजपा ने रानी रोपिल यानी महिला सशक्तिकरण योजना लागू करने और सभी लड़कियों को 1.5 लाख रुपए देने की भी घोषणा की है। उन्होंने कहा कि SCGP योजना के बजाय सभी परिवारों को सरकारी लाभ आसानी से प्राप्त करने के लिए पदुम कार्ड जारी किए जाएंगे। सत्तारूढ़ MNF अभी भी मिजोरम में NDA और NDA का साझेदार है। इसलिए राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने इस पार्टी को बीजेपी की B टीम कहा है। हम NDA समूह के संस्थापक सदस्यों में से एक हैं, लेकिन NDA या भाजपा के लिए हमारा समर्थन व्यक्तिपरक है। हम मिजोरम के हितों के खिलाफ किसी भी फैसले का समर्थन नहीं करते। हमारे और भाजपा के आदर्श अलग अलग हैं, भले ही हम NDA में हैं। हम नागरिक संहिता, नए वन कानून और CA का पालन नहीं करेंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND 365।